प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नई छोटे से वीडियो जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये है आपका, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो क्लास 10th के जो मैथ गणित रहता है, गणित का एक लेसन है क्या, वास्तविक संख्या, जिसको लोग बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसको आप लोग जान लीजिए। अब बेसिक कंसेप्ट क्या क्या है आप लोग देख लीजिए। बेसिक कंसेप्ट में आपका क्या है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर यहाँ पे है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो संख्या क्या होता है, यानी कि नंबर कितने होते हैं, संख्या कितने होते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के हम लोग अभी तक जितने भी संख्या पढ़े हैं वो सब का सब भाई वास्तविक संख्या होता है। कितना होता है, क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या लोग पढ़ना है 11th 12th में, कितना पढ़ना है 11th 12th में पढ़ना है, ठीक ना। इतना बात तो याद रखिएगा। बात है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या, सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है हम लोग अभी तक बहुत सारे संख्या देखे होंगे। एक तो सिंपल 1 2 3 4 वाला, एक प्लस में 2 इस तरह से रहा होगा, एक प्लस में 3, प्लस में 5, प्लस में 7 इस तरह से रहा होगा। एक क्या होगा कि आपका स्क्वायर वाला रहा होगा, एक रहा होगा रूट वाला। ये सब जो भी संख्या देखे हैं ना आप लोग, एक रहा होगा बट्टा वाला, एक रहा होगा पॉइंट वाला। जितने भी आप लोग संख्या देखे हो यानी दशमलव वाला, जितने आप लोग संख्या देखे हैं वो सब के सब आता है वास्तविक संख्या में। कितने संख्या में, कौन संख्या में, वास्तविक संख्या में। और संख्या कितने होती है तो देख लीजिए। संख्या होता है आपका मुख्य रूप से 9 गो। कितने होते हैं, 9 गो। पहला होता है भाई प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बोलेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। भाई एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जैसे लोग पढ़े हुए लेखा में कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, वही भाई जो बात है कि एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। इसको क्या बोलेंगे भाई हम लोग, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। बात दूसरा किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। अब बोलेंगे पूर्ण संख्या नहीं कि होल नंबर किसे बोलेंगे, देख लीजिए। 0 से क्या भाई, 0 से, 0 के मैंने गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या के पहले अगर हम लोग 0 को जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, 0 को। अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि जब गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है उसी को कहते हैं लोग क्या, तो कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। जैसे देख लीजिए गिनती की संख्या को दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पहले हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, 0 जोड़ दिए हैं, इसी को क्या बोलेंगे, होल नंबर। अब बात कीजिएगा पूर्णांक संख्या का, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर नंबर। क्या, इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, देख लीजिए। धनात्मक, धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला, क्या, प्लस वाला। और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को कहते हैं तो पूर्णांक संख्या। क्या, पूर्णांक संख्या। देख लीजिए ये आएगा आपका भाई माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। कहां तक, प्लस अनंत तक। देखिए यहाँ पे बस देख लिया होगा आप, देखिए बीच में 0 है और 0 के दाहिने साइड में 1 और दाहिने साइड में, दाहिने साइड में तो आपको मिलेगा धनात्मक संख्या। तो इसके बाएं साइड में जाएगा, बाएं साइड में तो क्या होगा, ऋणात्मक संख्या। और यही पे एक बात जान लीजिएगा, जो 0 होता है, 0 ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। क्या, न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इतना बात हम लोग जान रहे होंगे। और लोग जानते हैं सम संख्याओं, किसको, सम संख्या को। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। क्या होता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। और ये बच्चे को बहुत आसान लगता है, बोलिए कैसे, तो देख लीजिए अंत में खाली 0 2 4 6 8 रहेगा तो हो जाएगा भाई सम संख्या। जितनी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कितना भी क्यों न हो, दे दिए 512 तो देखिए 8 में क्या 2 है ना,
अगर लास्ट में दू है तो ये भाई दू देखिए किसमें है, अगर होगा तो सम संख्या ये होगा, क्या होगा, सम संख्या होगा। तो वही बात है कि अगर 512 क्या बोलेगा, सम संख्या होगा कि नहीं होगा, तो होगा। सिंपल सी बातें था, यानी कि अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या होगा। जैसे मैं लिख भी दिया हूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 28, इस तरह से करते करते आपको कहाँ से जाएगा, अनंत तक, यानी से तो कोई अंत नहीं है। उसी तरह से बात की जाए विषम संख्या, किसका, विषम संख्या का। और इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में क्या, तो इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, क्या बोलते हैं, ओड नंबर। यानी कि बात सुन लीजिए, इसमें रहेगा और इसमें नहीं रहेगा। जैसे देख लीजिए अंत में 0 2 4 6 8 न रहे, क्या रहे, न रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे में 1 2 4 5 6, यानी कि 1 क्या बोलते हैं 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरह से करते करते भाई अपना जाएगा अनंत तक। कैसे, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा तो सम संख्या, और नहीं रहेगा तो विषम संख्या। अब बात कीजिएगा भाज्य संख्या की, इसको भाज्य संख्या को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कहने का मतलब स्वयं और एक के अलावे अन्य संख्या से भाग लगिए तो उसे बोलेंगे भाई कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। जैसे में देख लीजिए 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब जो दिखेगा ना, ये सब भाज्य संख्या है, यानी कि सब भाग लग जाता है। जैसे 4 दिखेगा, 4 1 से भी लग देता है, क्या लग देता है, 1 से भी लग देता है, 2 से भी लग देता है और 4 से लग देता है। 6 देखिएगा इसी तरह से लग जाता है, 9 देखिएगा तो लग जाता है, देखिए 1 से लग जाएगा 9, 3 से भी लग जाएगा और 9 से लग जाएगा। इस तरह सबको देखिएगा ना, तो कम से कम 2 से अधिक बार लग जाएगा। कितना, 2 से अधिक बार, 2 बार नहीं, 2 से अधिक बार लग जाएगा। तो अगर 2 से अधिक आएगा ना जिसका भाज्य गुणनखंड, तो उसको बोलेंगे लोग क्या, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और होता है अभाज्य संख्या, क्या होता है, अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं लोग प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यानी कि जो भाग ही न लगे, जो किसी के पारा में ना आए, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सब किसी के पारा में नहीं आता है। अब बात कीजिएगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। इसको थोड़ा अलग है, ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, इसलिए आपको पढ़ना है क्लास 10 में। ये सबसे अलग है, इसको हम लोग जानेंगे पार्ट 2 में। कितने में, पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग बेसिक कंसेप्ट, अगर इसको पूरी तरह से समझना है, क्या इसको अगर पूरी तरह से समझना है तो हम इस वीडियो के लिंक में डाल देंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी इसका वीडियो बन चुका है 18 मिनट 19 मिनट का, तो आप लोग जाकर वहां पे देख सकते हैं, एकदम नियमित से एकदम अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। इसको हम लोग बनाए हैं शॉर्ट में समझाने के लिए हम लोगों को, ये अगर आप लोगों के पास समय का अभाव है तो आप लोग इस वीडियो को देखकर भी आप लोग समझ सकते हैं। ये आपका बेसी मिनट नहीं रहा होगा, 5-7 मिनट रहा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।